कनिका की शादी होने वाली थी। शादी में 1 महीना ही रह गया था। कनिका के पेरेंट्स उसकी शादी में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। वहीं कनिका की सहेलियाँ कनिका को समझाने में लगी हुई थी कि बेटा 1 महीना रह गया है, अपनी ज़िंदगी जी ले, क्योंकि एक उसके बाद तो सास की उँगलियों पर ही नाचेगी। कनिका ने सोचा कि ऐसा क्या होता है कि जो सास की ही सब बुराइयाँ कर रही हैं। तब सहेलियाँ समझाने लगी कि हम मैरिड हैं, हमें तजुर्बा है, हमें पता है कि सास क्या चीज़ होती है। सास बहुत खड़ूस होती है, बहुत खराब होती हैं, जीना हराम कर देंगी। तुम्हें हर बात पर रोकेंगी टोकेंगी और तुम्हें हर बात पर ताने मारेंगी। कनिका ये बातें सुन सुनकर डर जाती है। शादी का तनो से खुशी ही खत्म हो जाती है अपनी सहेलियों की बातें सुनकर। खैर, कनिका की शादी होती है गौरव से। गौरव एक बहुत ही अच्छा और समझदार पति था। शादी के बाद जब कनिका अपनी ये प्रॉब्लम गौरव के साथ डिस्कस करती है कि मेरी सहेलियां ऐसे ऐसे बोलती है तो मुझे बहुत डर लग रहा है, तो गौरव उसे यही समझाता है कि देखो, मम्मी स्ट्रिक्ट है लेकिन वो अपने रीति रिवाजों को लेकर स्ट्रिक्ट है, लेकिन वैसे वो बहुत ही अच्छी हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से रखेंगी। लेकिन कनिका के दिमाग में से अभी भी वो बातें नहीं जा रही थी जो उसकी सहेलियों ने कही थी। कनिका की सास सीमा जी उसे बोलती हैं कि बेटा, कल सुबह थोड़ा टाइम से उठ जाना, हमें मंदिर जाना है कुछ रीति रिवाजों के लिए। वो हाँ में सर हिला देती है, लेकिन थोड़ी सी उसे देर हो जाती है, तैयार होने में बहुत टाइम लग जाता है। वो इतना ज्यादा घबरा जाती है, हड़बड़ा जाती है। अब सीमा जी ऊपर आती हैं। अब सीमा जी उससे कहती हैं कि बेटा, कितना टाइम लगा दिया तुमने, मैंने तुमसे बोला था ना टाइम से तैयार होने के लिए। अब ये बात तो नॉर्मल तरीके से उन्होंने बोली, लेकिन कनिका को बहुत ही बुरी लग गई। वो सोचने लगी अपनी सहेलियों की बातें कि इन्होंने तो अभी से ही ताने मारने शुरू कर दिए। अभी तो मुझे 1 दिन भी नहीं हुआ इस घर में आए हुए और इन्होंने मुझे सुनाना भी शुरू कर दिया। खैर, ये सब कुछ हो गया, सारे रीति रिवाज घर के पूरे कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद सीमा जी ने कनिका को पूरी प्रॉपर अथॉरिटी दे दी घर को संभालने की। लेकिन कनिका ने कभी अपने मम्मी के घर काम किया नहीं, तो उसे समझ ही नहीं थी कि कैसे करना है, क्या करना है। सीमा जी उसको हर एक चीज समझाती थी, छोटी छोटी बातें। आटा कैसे लगाना है, कितना लगाना है, दूध कैसे उबालना है, घर की साफ सफाई कैसे करनी है। 1-2 महीने में कनिका सब कुछ सीख गई थी और सीमा जी उसे बताती रहती थी कि बेटा, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें कनिका को बहुत बुरी लगने लगी। कभी कनिका बहुत ज्यादा रात को आटा लगा देती थी और वो सुबह तक बहुत ज्यादा आटा बचा रहता था। सीमा जी कनिका को समझाती थी कि बेटा, रात को इतना ही आटा लगाओ जितना लोग खाते हैं। 1-2 रोटी का आटा फालतू है, लेकिन इतना आटा नहीं बचना चाहिए, अच्छा नहीं होता। लेकिन कनिका को ये बातें बुरी लग जाती थी। सीमा जी के पास अपना लॉकर था, तो वो कनिका को बोलती थी कि अपनी ज्वेलरी अगर तुम्हें यहाँ रखनी है मेरे पास लॉकर में, तो यहाँ रख दो। कहीं ऐसा ना हो कि कभी तुम खुला छोड़ दो और पीछे से नौकर नौकरानी कोई भी उन्हें निकाल ले। लेकिन कनिका के दिमाग में यही चलता था, अच्छा सास मेरी ज्वेलरी हड़पना चाहती है। मेरी सहेलियां सही कहती थी कि सास ज्वेलरी भी हड़प लेती है और अपनी बेटियों को दे देती है। तो उसने कहा, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं अपने पास रख लूंगी। सीमा जी ने बहुत बार समझाना चाहा, लेकिन उन्होंने फिर नहीं बोला और वो सारी ज्वेलरी अपने पास रखने लगी। जब वो कपड़े धोती थी, तो उसे उसके धोए हुए कपड़े सीमा जी को पसंद नहीं आते थे और वो उन्हें समझाती थी कि बेटा, इस कपड़े को ऐसे नहीं धोकर ऐसे धोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कनिका, ना वो तो बुरा मानेगी इस बात का। नहीं, मम्मी जी तो मुझे रोकती-टोकती हैं। वो ये नहीं समझती थी कि वो उसे समझा रही हैं कि कैसे काम करना है। नहीं, हर एक छोटी-छोटी बातों को वो अपने दिमाग में लेके बैठती थी कि मम्मी जी मुझे हर बात पर टोकती हैं, हर बात पर डाँट लगाती हैं। लेकिन जब वो उनकी केयर करती थी कि बेटा तुम पहले खाना खा लो, बेटे को बाद में दो। बेटा तुम आराम कर लो, बहुत देर हो गई काम करते-करते, थक गई होंगी। बेटा सर से पल्लू हटा दो, आराम से रहो। बेटा तुम दवाई ले लो, तुम्हें अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब केयर उसे नहीं दिखती थी। सीमा जी अपनी बहू के लिए अपने बेटे को डांटती थी कि इसका ध्यान रखा कर, इसके लिए कुछ गिफ्ट लाया कर, इसको शॉपिंग पे ले जाया कर, इसको मूवी पर ले जाया कर। लेकिन ये सब बातें भी कनिका को नहीं दिखती थी। सीमा जी चाहती थी कि ये एक परफेक्ट हाउसवाइफ बने, कि जो कोई भी इस पर उंगली ना उठा सके। उनकी बस एक यही चाह थी जो कनिका को समझ में नहीं आ रही थी। जब कनिका के हस्बैंड की कोई बिजनेस मीटिंग होती थी और वो बाहर जाता था, तो कनिका अपना बैग उठा के अपने घर चल देती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि उसकी सास घर पर अकेली रहेगी, कौन रहेगा उसके साथ में। नहीं, उसको वो टाइम अपने मम्मी के साथ स्पेंड करना होता था। जब उसका हस्बैंड वापस आ जाता था तो वो वापस आ जाती थी। ये सब बातें कहीं ना कहीं सीमा जी इग्नोर कर रही थी कि कोई बात नहीं, बच्ची है, भी समझ आ जाएगी, धीरे धीरे शायद समझ जाएगी सब बातें। वो उसको अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें भी समझ आ रहा था कि शायद ये मेरी बातों का बुरा मान जाती है। उन्होंने धीरे-धीरे कहना कम कर दिया। एक दिन उन्हें किसी फंक्शन में जाना था, तो सीमा जी ने कहा कि कनिका तुम ये साड़ी पहन लो, ये नई साड़ी है मेरी और काफ़ी महँगी भी है। मैं तो पहनती नहीं हूँ, तुम मुझे अपनी कोई पुरानी साड़ी दे दो, मैं वो पहन लूँगी। तो कनिका ने इस बात पर तपाक से जवाब दिया, हाँ मम्मी,
आप तो मुझे ये दिखाना चाहते हैं कि आप कितनी महान हैं कि आप अपनी नई साड़ी मुझे दे रही हो, मेरी पुरानी साड़ी पहनोगी, जिससे बाहर सब दुनिया कह सके कि देखो सास को पुरानी साड़ी पहना दी और बहू खुद नई साड़ी पहन के आई है। सीमा जी का मुँह छोटा पड़ गया। वो सोचने लगी कि मैंने क्या गलत बोला? मैं तो यही चाहती थी कि मेरी बहू सुंदर दिखे, सबसे अच्छी दिखे, नई साड़ी पहन कर जाए। लेकिन कनिका के ऐसे जवाब से सीमा जी का दिल टूट गया। वो चुपचाप से अपने वापस आ गई और अपनी वो नई साड़ी पहनकर वो चल दी। एक बार कनिका की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, इतनी खराब कि वो बेड पे से उठ नहीं पाती है, उससे चला नहीं जा रहा था। वो अपनी मम्मी से कहती है कि मैं घर आ जाऊँ, लेकिन उसकी मम्मी को कोई काम था तो वो मना कर देती हैं। हस्बैंड बाहर गए होते किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए, ससुर भी घर पर नहीं थे, घर पर थी सिर्फ़ सास और बहुएँ। कनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपना ध्यान रखेगी। कनिका की सास सीमा जी कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हारे पास सो जाती हूँ यहाँ पर, लेकिन कनिका मना कर देती कि आप परेशान मत होइए, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी। वो कोशिश करती है, रात को उसे प्यास लगती है पानी लाने की, लेकिन वो गिर जाती है। तभी सीमा जी भागी-भागी आती हैं और उसे लिटाती हैं, उसे पानी पिलाती हैं और वो उसे डाँट लगाते हुए कहती हैं कि अब तुम चुपचाप यहाँ पर लेटोगी और मेरा कहना मानोगी। वो तभी की तभी उसके लिए काढ़ा तैयार करती हैं और उसे पिलाती हैं। वो मना करती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन वो उसे डाँट लगाकर उसे पिला देती हैं। वो काढ़ा पी लेती है, उसे थोड़ा-सा आराम मिलता है और वो सो जाती है। जब वो रात को उठती है तो देख रही होती है कि उसकी सास उसके लिए ठंडी पट्टी तैयार कर रही हैं। वो देख रही होती है कि इतनी रात को भी मम्मी मेरी इतनी सेवा कर रही हैं। उसने कहा, "मम्मी जी, रात के 2 बज रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रही हो?" तो सीमा जी बस एक ही बात बोलती है, "क्या तू मेरी बेटी नहीं है? क्या अगर मेरे बच्चे बीमार होते तो मैं उसका ध्यान नहीं रखती? तू मुझे माँ माने या ना माने, लेकिन मैं तुझे अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। तो जैसे मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ, वैसे ही मैं तेरा भी ध्यान रख रही हूँ।" ये सब बातें सुनकर कनिका की आँखों में से आँसू आ जाते हैं और वो अपने किए के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है और वो सीमा जी से माफ़ी माँगने लगती है कि मम्मी जी, मैंने आपके संग बहुत गलत किया। मैंने कभी आपको अपनी माँ की तरह नहीं समझा। फिर भी आपने मेरी सारी गलतियों को भुलाकर मेरी इस टाइम पर इतनी देखभाल करी है, जो एक माँ ही कर सकती है। मैं आपसे बहुत क्षमा माँगती हूँ अपने किए के लिए, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर सीमा जी कनिका को गले लगा लेती हैं और बोलती हैं, "कोई बात नहीं, तू मेरी बेटी है, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, कोई बात नहीं।" उसके बाद सीमा जी और कनिका में इतनी अच्छी पट जाती है कि अगर कनिका कोई गलती भी करती है और सीमा जी उससे कुछ कहती हैं, तो कनिका हँस के जवाब दे देती है, "सॉरी मम्मी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूँगी।" अब उसे सीमा जी के किसी बात का बुरा नहीं लगता था, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि वो एक माँ है और एक माँ माँ की तरह ही कहती है। गलती होती है तो डांटती भी है, अच्छी बात होती है तो प्यार भी करती है। अब सीमा जी और कनिका के रिश्ते बहुत मजबूत हो चुके थे। अब अगर कनिका की सहेलियां फोन करके कनिका को पूछती थी तेरी सास के और तेरे क्या हालचाल हैं, तो कनिका बस एक ही बात कहती थी, सास तो बिना मतलब बदनाम है, कम तो बहुएं भी नहीं है। जिस दिन बहुएं अपनी सास में माँ को देखना शुरू कर देंगी, उस दिन हर सास माँ बन जाएगी और हर बहू बेटी बन जाएगी। तो ये थी दोस्तों कनिका जी और सीमा जी की कहानी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी जो मैंने आज आपको सुनाई है। आपकी भी कोई अगर कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे एक और अच्छी और सच्ची कहानी के साथ। जब तक आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।